हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मैके आई हुई हूँ। मेरा मैके धामपुर में है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चाचा जी हैं वो देहरादून में रहते हैं। तो उनका भी ये घर है धामपुर, उनका होम टाउन है। तो वो भी देहरादून से आए हुए हैं। तो मेरे चाचा जी कवि हैं। और जो मैं चाहती हूँ वो हमारे धामपुर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में कुछ अपनी पंक्तियों के बारे में बताएं। और मैं आपको बता दूं, साथ में मेरे चाचा जी देहरादून में ब्लाइंड स्कूल में इंस्ट्रक्टर हैं। जो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें वो पढ़ाते हैं। और वो साथ में बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। तो मैं उनकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि मेरे चाचा जी कैसे अपने शब्दों को कविता में परिवर्तित करते हैं। तो चाचा जी, आप थोड़ा बताइए। ये देखिए। आज मेरी भतीजी प्रभाली शर्मा यानी रितु ने मुझे बचपन से लेकर आज तक की यादों में जाने के लिए एक भावना युक्त मुझे भावनाओं में डूबने के लिए प्रेरित किया। और जब मैं धामपुर आता हूँ तो बचपन, लड़कपन, किशोरावस्था और युवावस्था के भी कुछ वर्ष मेरे यहाँ गुजरे हैं। 1991 में देहरादून दृष्टि दिव्यांगजन के राष्ट्रीय संस्थान में अनुदेशक के पद पर जब मेरी नियुक्ति हुई और मैंने वहाँ अपना कार्यभार संभाला तो बहुत अरसे तक मैं आंसू बहाता था अकेले में और मन करता था कि धामपुर लौट जाऊँ, धामपुर वापस चले जाऊँ। क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि व्यक्ति देश में विदेश में कहीं भी चला जाए, परंतु उसकी जड़ें उसके मन को द्रवित सदैव करती रहती हैं। वहाँ की यादें जहाँ उसके जीवन का एक स्वर्णिम दिवस या स्वर्णिम दिन बीते, स्वर्णिम युग कहूँगा, बचपन, लड़कपन, किशोरावस्था, युवावस्था, ये जीवन का स्वर्णिम पलों में से एक होते हैं। धामपुर मेरे लिए सदैव, मैं जब भी अपनी किसी फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ मेरा धामपुर या अपना धामपुर। क्योंकि आज भी 1991 से 2026 तक मुझे एक लंबा अरसा हो गया, कह लीजिए कि लगभग 34-35 साल धामपुर से हुए, परंतु मैं धामपुर आने के लिए सदैव लालायित रहता हूँ। वो एक अलग बात है कि जीवन की आपाधापी में, व्यस्तताओं में ये संभव नहीं हो पाता कि मैं लगातार निरंतर आता जाता रहूँ, लेकिन जब भी कोई अवसर मिलता है मुझे धामपुर आने का, या जब मेरा मन ज़्यादा व्याकुल होता है तो मैं आ जाता हूँ अपने धामपुर में। और जब भी यहाँ आता हूँ तो मन भावुक हो जाता है। कुछ वर्षों पहले जब साहित्यिक मित्र मुझे यहाँ पर मेरे डॉक्टर अनिल शर्मा जी, डॉक्टर भूपेंद्र राली जी, नरेंद्र जी तनाम जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और एक हमारे डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, अनुज है मेरे, ये सब साहित्यिक मित्र से मैं कहता हूँ अक्सर कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम, चाहे छोटा ही घर में ही कर लें, साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्यिक आयोजन करते रहें, ताकि मुझे अपनी व्यस्तताओं से बहाना बनाने का अवसर मिले कि मुझे किसी कार्य से, साहित्यिक कार्य से धामपुर में जाना पड़ रहा है। खैर, निश्चित रूप से ये एक मेरे लिए भावुक क्षण है कि बचपन से लेकर आज तक की यादों में मैं यात्रा करूँगा और मेरी जड़ें मुझे सदैव बुलाती है और मैं सदैव यही चाहता हूँ कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहूँ। बचपन से लेकर आज तक, या उन पलों में जो मैंने जिए हैं धामपुर में रहकर, तब मैंने एक कविता लिखी थी, एक गीत लिखा था। उस माध्यम से अपने मन की भाव आप सब तक पहुँचाता हूँ। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर, देती हैं कुछ विषाद पल, करती हैं कुछ विभोर।
करती है कुछ भी भोर। वो यादें क्या हैं? धामपुर नगर में जन्मा, ब्राह्मण कुल था पाया, माता ज्ञानवती आंचल, पिता हरिराज साया। स्मृति शेष अपने पिताजी स्वर्गीय श्री हरिराज शर्मा जी, जो आरएसएम इंटर कॉलेज में अध्यापक थे और स्नेहमयी व्यवहार की धनी अपनी माता जी श्रीमती ज्ञानवती देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज जो भी हूँ उन दोनों की वजह से हूँ। माता हुई ममता मई, पिता अध्यापक काम, दोनों के मधुर स्नेह से मिला जीवन का ज्ञान। माता पिता आशीष ही, माता पिता आशीष ही मिलता था साएं भोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर, चंचल यादें बचपन की मन को अब हर्षाती हैं। मिट्टी के उस घर की अब भी बहुत यादें आती हैं। तब की बात कर रहा हूँ कि जब बचपन जा रहा था, तरुणाई आ रही थी, किशोरावस्था आ रही थी कि जाते बचपन की यादें हृदय को द्रवित करती। आती तरुणाई मुझको अब भी हर्षित करती। युवावस्था की याद से झूम जाता मन मोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर। वो क्या बचपन था कि दोस्तों में लड़ाई भी होती थी, तब भी दोस्ती अमिट होती थी। कभी होली पर दोस्त से हुई मीठी तकरार, राखी पर बहन को देना कभी ललकार। दशहरे पर हनुमान बन उछल कूद करते थे, दिवाली पर दीपों से घर प्रकाश भरते थे। बातें सब त्योहारों की, त्योहार तो वही होते थे, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, हर कुछ भाव होता था, भावप्रद होता था। आज के त्यौहार हम सबके, आज के बच्चे त्यौहार में औपचारिकता रह गए, क्योंकि आज त्यौहार है, कल स्कूल जाना है। लेकिन हमारे समय में त्यौहार ऐसे होते थे कि हम लोग पूरे डूब जाते। बातें सब त्योहारों की मन को दे झकझोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर। और एक समय वो भी आया जब माता पिता को ईश्वर ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब वो पल नहीं भुलाए भूलते। जीवन के वो दुख के पल, जीवन के वो दुख के पल, भूले ना व्याकुल मन। माता पिता ने मेरे जब छोड़ा था अपना तन, रो रो कर बुरा हाल था, हृदय में भय समाया। जीवन पथ के कंटक से मन मेरा घबराया। ये होता था कि माता पिता के बगैर जीवन कैसे चलेगा, लेकिन माता पिता साथ रहते हैं तब भी आशीर्वाद देते हैं, और दैहिक रूप से अगर चले भी जाते हैं तब भी उनका आशीष हमारे साथ रहता है। आशीषों से उनके ही, माता पिता के आशीषों से जीवन कटा। आशीषों से उनके ही मिले मुझे सब छोर। आशीषों के उनके ही मिले मुझको सब छोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर। और आज जब धामपुर आता हूँ, वो बचपन के यार, वो बचपन के दोस्त, जिनकी सबकी आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है, किसी के बाल झड़ भी जो है मेरे जैसे, तब वो जब याद मिलते हैं तब बात याद आती है कि वर्षों बाद लंगोटिया
यारों से मिलना हो, आप या तुम नहीं केवल तू का संबोधन करना हो। वर्षों की दूरी को केवल कुछ पल में तय करना, चश्मा लगी आँख से बस यारी का झलकना। क्योंकि यार दोस्त जो बचपन के दोस्त होते हैं वो जीवन भर रहते हैं, वो आज भी हैं मेरे साथ। जब भी धामपुर आता हूँ उनसे मिले बगैर नहीं जाता, और इसीलिए जब हम लोग मिलते हैं तो इन चश्मा लगी आँखों में यही होता है कि चश्मा लगी आँख से बस यारी का झलकना। परंतु पुरानी बातों याद करके होठों पर मुस्कान बसे, होठों पर मुस्कान बसे, नमी पलकों की कोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर, देती हैं कुछ विषाद पल, करती हैं कुछ विभोर। जीवन के मेले में जब चला यादों की ओर। तो इस धामपुर से मेरा प्यार सदैव रहेगा, ये निश्चित रूप से मेरा मन कहता है। और मेरा मन सदैव यहाँ के लिए लालच, क्योंकि ये भूमि जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि, प्रारंभिक कर्म भूमि भी है। धामपुर सेवा समिति के ऊपर जो हमारा टाइप सेंटर है और था, अभी भी फिलहाल उसमें हैं हम लोग, तो वो टाइप सेंटर ने गवाह है हमारी अच्छे बुरे दिनों का, हमारे बचपन की यादों का, तरुणाई की यादों का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। थैंक यू चाचा जी, बहुत अच्छा लगा। मेरा मन भी एकदम धामपुर की यादों में एकदम भाव विभोर हो गया, मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। तो सभी को अपने होम टाउन से सभी को प्रेम होता है, तो वो यादें हमें सजो के रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।